ओम शांति। आज हम अपने पुण्य कर्म के खाते को चेक भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारा दिन कोई ना कोई पुण्य कर्म जरूर करते हैं। वो सुबह से ही लक्ष्य रखते हैं कि हमें कोई ना कोई पुण्य कर्म करना है। बहुत सारी आत्माओं की मदद करते हैं और बहुत सारे लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन कोई दिल में आश नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती कि कोई मुझे सम्मान दे या कोई मुझे रिगार्ड दे। लेकिन कहा जाता है कि जो पुण्य कर्मों का फल है वो हमें बहुत अच्छा मिलता है, और वो तभी मिलता है जब हम उसे निस्वार्थ भावना से करते हैं। आज हमने अगर दान भी किया है तो दान में भी अगर पुण्य जुड़ेगा तब जब उसमें निस्वार्थ भावना होगी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे पुण्य कर्म करते हैं पर किसी को पता भी नहीं चलता। पुण्य कर्म करते हैं लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वो कुछ कर रहे हैं, और वही पुण्य कर्म बन जाते हैं। उन्हीं चीजों का पुण्य का फल मिलता है। आज हम कहते हैं हमने इतने लोगों को दान किया, हमने इतने लोगों को ये दिया, लेकिन आप सोचो आपने जितने लोगों को सुनाया वो उतना ही खत्म होता गया। हाँ, आपने मान लो सपोज आपके घर वाले हैं, आपने सभी को बताया कि हम ये चीज दान में देंगे, तो सभी ने कहा हाँ जरूर आप दें, तो वो अलग मैटर हो गया। लेकिन आपके दोस्त आ गए, आप उनको बता रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई भी बात चालू हो गई आप उनको बता रहे हैं, तो वहीं पर भी पुण्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि पुण्य एक ऐसी पूंजी है जिसको आप निस्वार्थ भावना से बढ़ाते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि निस्वार्थ भावना से किया गया दान आपको बहुत फल दे सकता है। क्योंकि आज आप देखें, आप कितने भी कर्म अच्छे कर लें, लेकिन अगर आपने पुण्य कर्म नहीं किए तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा जीवन नीरस है, कहीं ना कहीं मैं परिस्थितियों में घिरा हुआ हूं। आपको लग रहा है मेरे जीवन में लगातार परिस्थितियां चल रही हैं, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव खत्म ही नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे ऊपर राहु की दशा बैठ गई, मेरे ऊपर शनि की दशा है, मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है, मेरे ऊपर इसकी दशा है। पहली बात है, बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा होती है। कोई भी गुरु किसी के ऊपर संकट वाला नहीं बन सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है, गुरु का ब्लेसिंग है उसके ऊपर। लेकिन अगर हमें किसी ने कह दिया आपका बृहस्पति भारी है, हमारे माइंड सेट के ऊपर वही चीजें घूमना शुरू हो जाती हैं। हाँ ऐसे होगा। आप कभी भी इन चीजों को बिलीव ना करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फलाने ने मेरा हाथ देखा और मेरे हाथ की रेखाएं देखकर कहा ये ऐसा है। आपके जीवन में ऐसा घटित हो सकता है, अगर वो होगा या नहीं होगा समय से पहले ही हम सोचना शुरू हो गए, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। अब उसने कहा आप ये चीज दान में दो, आप ये चीजें करो, और हमने कहा ठीक है, और हम डर के आधार पर वो चीजें करना शुरू हो जाते हैं। आप ये सोचो, आपने वो चीज डर के आधार पर की, पर संकल्प क्या किया कि मैं ये चीज दान करूंगा जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा, तो संकल्प ही तो किया। अगर हम वो चीजें ना भी करते पर हम संकल्प पॉजिटिव करते, पुण्य कर्मों पर ध्यान देते, तो हमें शायद ये करना ही ना पड़ता। कोई भी चीज आप दान में किसी को दे रहे हो तो आप ध्यान रखो वो दान डर के आधार से ना हो। हम कई बार डर के आधार पर दान पुण्य करते हैं, मजबूरी के आधार पर दान पुण्य करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें वो दान पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वो मजबूरीवश किया हुआ है, किसी के कहने से किया हुआ है, आपने खुद नहीं किया है। कहते ना आपे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। हमें जब हम खुद के मन से गवाही आए कि नहीं मुझे ये दान करना है, वो अलग है, वो आपको सुकून देगा, आपको पुण्य का फल देगा। लेकिन अगर किसी ने आपको कहा तो आपने किया, तो उससे आपको कोई भी प्रकार का फल नहीं मिल सकता। जीवन में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जहां पर जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी परिस्थितियां आई। कुछ परिस्थितियों में दुआओं ने मदद की और कुछ परिस्थितियों ने आपको पुण्य की रक्षा की, क्योंकि जो आपने पुण्य कर्म किए थे वो आपकी ढाल बन गए, आपका सुरक्षा कवच बन गए। तो हमें ऐसे ही कर्म करने हैं जो हमारे सुरक्षा कवच बन जाएं। आज लोग देखा देखी कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें पुण्य कर्म श्रेष्ठ तभी माने जाएंगे, कर्मों का फल श्रेष्ठ तभी माना जाएगा जब उसमें निस्वार्थ भावना होगी। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म भगवान की याद में करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ ही गिना जाता है। लेकिन कोई भी कर्म अगर हम इंसान की याद में कर रहे हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है।
क्योंकि इंसान स्वार्थ से भरा हुआ है, इंसान कोई ना कोई इच्छाओं से भरा हुआ है, कोई ना कोई लोभ है उसके अंदर। लेकिन भगवान को आपसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। भगवान आपसे ओनली वक्त मांगता है जो हमारे पास है नहीं। भगवान ओनली कहता है बच्चे कुछ घड़ियां मेरे नाम कर दे, लेकिन हम नहीं कर पाते। आज हम इंसानों के नाम तो कम से कम 2-3 घंटे तो दे ही देते हैं, लेकिन भगवान के नाम हमें अगर कहा जाए आधा घंटा भी देना है तो भी हम सोच विचार करते हैं। आधा घंटा अगर वही कहा जाए किसी दोस्त को मिलना है या किसी बड़े मिनिस्टर को मिलना है, आप सोचो अगर किसी ने आपको कहा कि आपको किसी बड़ी हस्ती से मिलना है, तो हम टाइम लिमिट देखेंगे ही नहीं। भले उसके लिए वहां पर मुझे 2-3 घंटे बैठना पड़े, बैठ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर कहा जाए कि भगवान आपसे मिलने के लिए 4 घंटे के बाद आएगा, तो हम नहीं बैठेंगे। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? अभी अभी दो। अगर हम आए हैं हमें अभी अभी मिल जाए। लेकिन भगवान भी कई बार हमारी परीक्षा लेता है। और आपने देखा होगा हम बहुत मेहनत करते, भागे भागे मंदिर में जाते हैं और वहां पर पट बंद। अब वो कहते हैं 4 बजे खुलेंगे, तो वेट करना पड़ा ना। फिर हम कहते हैं 4 बजे, तो हम कई बार मोबाइलों में घुस जाते हैं, कई बार बाजारों में घूम जाते हैं, कई बार इधर उधर चले जाते हैं। फिर जब लगता है 3:30 हो गए, 3 बज गए, 1 घंटे का रास्ता है, चलो, हम वहां उस जगह पर नहीं बैठ पाए। और क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि हमें अपने माइंडसेट को अलग दिशा देनी थी। लेकिन आप सोचो सुकून कहाँ था जब आप भगवान की याद में बैठते। अगर आपको मौका मिला था 4 घंटे वहां पर वेट करने का, तो आप सोचो भगवान ने आपको संकेत दिया था बच्चे 4 घंटा मेरी याद में बैठे, तो आप शक्तिशाली बनते, कमजोर नहीं। इसीलिए पुण्य कर्म ऐसे करें जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए और आपको कर्मों का फल बहुत अच्छा दे। ओम शांति।